नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। जातिगत गणना को लेकर आवाज़ बुलंद करने बस्ती पहुंचे बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, विपक्षी दलों की एकता से भाजपा नेतृत्व बौखला गया है। उन्होंने कहा, जातिगत गणना से समाज के कमज़ोर लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। वे बस्ती जनपद मुख्यालय के फुटहिया चौराहे पर आयोजित सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा, बिहार देश भर में मॉडल बनेगा। सभी राज्य बिहार सरकार की नीतियों की सराहना कर रहे हैं और उनको लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जनता रोटी मांग रही है तो सरकार मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर दिखाती है। रोटी के सवालों को डाइवर्ट किया जा रहा है। पूरा विपक्ष लगा है भाजपा की इस बार विदाई करनी है। 38 पार्टियों की 9 साल में पहली बार बैठक हुई। यह इस बात का संकेत है कि विपक्ष के महागठबंधन इंडिया से भाजपा पूरी तरह बौखला गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा, बिहार से जो हवा चली है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी और भाजपा का सफाया हो जाएगा। राहुल गांधी प्रकरण को उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेताओं का षड्यंत्र बताया। यह भी कहा कि भाजपा कायर है, सामने से मुकाबला नहीं करती है, पीछे से वार करती है। भाजपा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पार्टी है। इसकी विदाई 2024 में तय है। आइए सुनते हैं कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार को। रिपोर्ट अनिल कुमार श्रीवास्तव की। बस्ती में जनता दल के जिला इकाई के तरफ से जाति आधारित गणना विषय पर गोष्ठी थी। इसको सम्मेलन भी कहा जा सकता है। हमारे जो कार्यकर्ता इस जिले में है सब लोग जुटे थे। शालिनी पटेल जी जो महिला सेल के अध्यक्षा हैं जनता दल के, हमारे ये रजनीश पटेल जी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करा, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। तो प्रदेश के भी बहुत नेता हमारे सब लोग जितने पदाधिकारी हैं लगभग आ चुके थे। तो ये जाति आधारित जो गणना है इसको उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाना चाहिए। जो लोग अभी विकास से वंचित है, जो अपने अधिकार से वंचित है, इनके लिए जाति आधारित गणना कराई जाए। ये उत्तर प्रदेश की पार्टी का बस्ती जिला का डिमांड है और हमारी पार्टी तो पहले से डिमांड कर ही रही है इस प्रदेश में कि यहाँ पर जाति आधारित गणना कराना चाहिए। बिहार सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो आप पूरे देश में लागू करने वाले हैं? नहीं, बिहार की हमारी जो योजनाएं है वो तो देश लागू कर रहा है। हम देश में थोड़ी लागू कर रहे हैं, हम तो बिहार में लागू किया। और देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि बिहार में जो नल जल की योजना है उसको पूरे देश में लागू होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि बिहार जैसा राज्य घर घर में बिजली पहुंचा दिया, हर घर में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य है, ये हर घर में बिजली पहुंचनी चाहिए। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? यूपी की लोकसभा की चुनाव की ही तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। ये कार्यकर्ता जो सम्मेलन है और कार्यकर्ता सम्मेलन में जो डिमांड हो रहा है, ये तैयारी की न चर्चा है। और 2024 में भाजपा की विदाई की न चर्चा है, यही न चर्चा के लिए आया है। लोगों का मन बन रहा है कि आज़ादी की इतने दिनों बाद भी आज हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, अधिकार से वंचित रोटी मांगते हैं तो हमको मंदिर दिखा दिया जाता है, हमको मस्जिद दिखाया जाता है, हमको गिरजाघर दिखाया जाता है। तो हमें तो रोटी चाहिए। तो रोटी के सवाल को डाइवर्ट कर रहे हैं और इनके हाथों में अब सुरक्षित नहीं है देश की सरकार। हर हालत में इनको विदाई कराना है। इसके लिए हम लोग कमर कस के लगे हुए हैं। जनता दल के पूरे दम खम के साथ उत्तर प्रदेश में काम शुरू किया है और भी तेजी से हर जिले में काम। बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि अभी विपक्ष भाग देखना छोड़ दे 2050 तक। अच्छा, वो क्या कहें कि हम हट रहे हैं? अगर जिस दिन वो कहना शुरू करेंगे, उनको महसूस हो गया है जिस दिन से इंडिया बना है उस दिन से ही बौखलाहट में, परेशानी में, दिक्कत में है। मालूम है ना, 38 पार्टियों की बैठक वो कर रहे थे कि कभी किए 9 साल में अपने एलआई का कभी बैठक किए थे। आखिर आवश्यकता क्यों पड़ गई कि उनको 38 पार्टी
का बैठक कर रहे हैं दिल्ली में। जिस तरह से राहुल गांधी के साथ भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं ने जिस तरह से षड्यंत्र करके इस तरह का काम करते हैं, जैसे अभी बिहार में जाति आधारित गणना जब शुरू की गई तो न्यायालय में कौन गया? वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है जो ये सब काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी सामने से खड़ा होकर बाहर नहीं कर सकता है, वो पीछे से बाहर करता है। उनकी हिम्मत नहीं है कि सामने से मुकाबला कर सके, ये पीछे से करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए, खुशी बना रहे हैं कि गम मना रहे हैं? मणिपुर में स्थितियां अभी भी जो है सामान्य नहीं हो पाई हैं और प्रदेश जो है वो निरंतर अभी भी चल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपने अच्छा सवाल पूछा है। और देश का भी सबसे बर्निंग सवाल यही है, आज जो मणिपुर में हो रहा है ये किसकी देन है? अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार अगर नहीं होती तो भी वो सरकार वहां राष्ट्रपति शासन होता। 80 दिन के बाद अगर देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर की चिंता होती है तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा कौन दे रहा है? देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, देश के गृह मंत्री दे रहे हैं। बेटी को पढ़ा रहे हैं कि बेटी के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता को नैतिक अधिकार नहीं है कि अब इन सवालों को वो उस पर कुछ कह सकते हैं। अब देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत नहीं है कि वो लोग सवाल फेस कर सकते हैं। बीजेपी शासित कई राज्यों में सांप्रदायिक दंगे बढ़ेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का एक काम है सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना, आपस में नफरत फैलाना, नफरत के पैगाम से लोगों को परेशान करना। भारतीय जनता पार्टी का एक काम है। नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं अब उनको हिंदुस्तान में जगह नहीं है, अब उनकी विदागी होगी। और 2024 आ रहा है, देश की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि इनके हाथों मिल्लत भाईचारा और प्रेम जो बिगाड़ने का काम हो रहा है पूरे देश की जनता समझ।